चलो नारद, कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पर्वतराज, ये अभिनय की मुद्रा क्यों धारण कर रखी है? देवर्षि, ना तो मैं पर्वतराज रहा, ना अभिनय करने की मानसिकता है मुझ में। इस दुख और निराशा का कारण क्या है? और आपका ये आकार लघु कैसे हो गया? और इस प्रकार झुके झुके क्यों हो? मुनिवर, अगस्त जी का यही आदेश है, जब तक वे दक्षिण से न लौटे मैं इसी प्रकार झुका रहूं। अज्ञान की भी कोई सीमा होती है, किंतु तुम्हारा ज्ञान असीम है, असीम। विंध्याचल, तन के झुकने को झुकना नहीं कहा जाता, विनम्रता के साथ मन से झुकने को झुकना कहा जाता है। यदि तुम्हारा गर्व गल गया हो तो सीधे खड़े हो जाओ। किंतु मुनिवर का आदेश, वे क्रोधित हो जाएंगे। उनका आदेश और उद्देश्य दोनों पूर्ण हो चुके हैं, अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। क्या वे लौट कर नहीं आएंगे? तो सदा के लिए मुझे इसी प्रकार झुका रहना होगा? नारायण नारायण, शब्द को नहीं विंध्यराज, अर्थ को पकड़ो, अर्थ को। मैंने तो आपके शब्दों को सत्य माना था। आपने कहा था भगवान शिव की आराधना करने से मैं सुमेरु से भी ऊंचा हो जाऊंगा। अवश्य कहा था राजन, मैंने अवश्य कहा था, किंतु उतनी ही ऊंचाई उचित होती है जो लोकहित और धर्म में बाधक न हो। मेरे पश्चात शिवजी ने भी तुम्हें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए समझाया था, किंतु तुम नहीं माने, अपने हट पर अड़े रहे। ये हट और ऊंचा होने की महत्वाकांक्षा आप ही ने मेरे मन में जागृत की थी देवर्षि। नारायण नारायण, ये तो मेरा स्वभाव है। तीनों लोक में घूमकर मैं यही काम करता रहता हूं। इस जगत में लोभ और आकर्षण के अनेक साधन हैं। स्वार्थवश, कुटिलतावश अथवा व्यवसायवश जगत के प्राणी लोभ और आकर्षण की रचना तो करते ही रहते हैं। तो क्या हमें भी अपनी अज्ञानतावश उनके वश में हो जाना चाहिए? नारायण नारायण, अपनी सतसत विवेक बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक नहीं। राजन, विधाता ने आकर्षण और महत्वाकांक्षा की सृष्टि की है, तो प्राणी को ज्ञान और भविष्य की चेतना भी दी है। आप धन्य हैं देवर्षि, विधाता ने आपको सोच विचार करके ही रचा है। आप मारते भी हैं और उबारते भी हैं। आप भूल रहे हैं राजन, न कोई किसी को मार सकता है न मार सकता है। प्राणी स्वयं ही अपना विधान रचता है। मेरे कहने अथवा महत्वाकांक्षा जागृत करने के उपरांत तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि अत्यधिक ऊंचाई प्रकृति के कार्य में बाधक न हो। राजन, शिव भक्ति करके शिव कृपा पाकर अभी भी तुम वही हो जहां थे। अब ताड़ना प्रताड़ना बहुत हुआ देवर्षि, उबरने का मार्ग बताइए ना। विनम्रता से झुककर पुनः शिव आराधना करो, कल्याण होगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ रचाकर आए हो अपनी लीला? लीला रचाने के लिए नारद का नाम तो व्यर्थ ही घसीटा जाता है भोलेश्वर। सत्य तो यह है कि लीला रचाते आप हैं, मैं तो उसका मात्र प्रचार करता हूँ। नारायण नारायण। किंतु विंध्याचल को पुनः तपस्या में लीन करने की लीला तो तुम्हारी थी ना नारद? इससे पूर्व उसे झुकाने का आयोजन भी तो आप ही का था भोलेश्वर। नारायण नारायण। वो आवश्यक था। उसका उद्धार करना भी तो आपके लिए आवश्यक था प्रभु। मैं तो केवल भूमिका बनाकर आया हूं। नारायण नारायण। सो तो करना ही होगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
आंखें खोलो विंध्याचल। नमः शिवाय। प्रभु, भगवान, अपने इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करना प्रभु। मेरे प्रकट होने से क्षमादान तो हो गया, किंतु तुम सिर झुकाए क्यों खड़े हो? गुरु ज्ञानी कहते हैं मन का अहंकार मस्तक में समा जाता है, इसी कारण मस्तक तना रहता है, किंतु झुका हुआ मस्तक अहंकार रहित होता है। अज्ञानवश अथवा अहंकारवश मुझसे जो भूल हुई उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं भगवान। प्राणी यदि ये मान लेता है कि उससे कोई भूल हुई है तो यही उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित के पश्चात अब तुम वरदान के अधिकारी हो। कहो विंध्याचल, तुम्हारी क्या कामना है? आप तो सदा शिव हैं, सदा कल्याण करने वाले। मैं भी आपका भक्त, लोक कल्याण की इच्छा रखता हूं भगवान। इसीलिए तो मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना है? यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे आंचल में नर्मदा तट पर सदा सदा के लिए ज्योति स्वरूप में विराजमान हो जाइए, ताकि जिस प्रकार मेरे मन का ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सका है, उसी प्रकार आपके ज्योति स्वरूप और ज्योतिर्लिंग से जगत के प्राणियों के मन का अंधकार दूर हो सके। आपके विराट नाम के साथ आपके भक्त का लघु नाम भी जुड़ जाए, ये वरदान दे भगवान। तथास्तु। तुम्हारे आंचल में नर्मदा नदी के तट पर ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं ओमकारेश्वर के नाम से स्थित रहूंगा। तुम्हारी भांति भक्ति करने वाले शिवभक्त राजा मांधाता के साथ साथ तुम्हारा नाम भी ओमकारेश्वर तथा अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगों के साथ सदा सदा के लिए जुड़ा रहेगा। और इन ज्योतिर्लिंगों की आराधना करने वालों को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। मंगल भव। ओम नमः शिवाय। एक समय विंध्याचल पर्वत शिव की शरण में आया। साक्षात ओंकार जहाँ थे शिवलिंग वहीं बनाया। करने लगा वो शिव का पूजन तदनंतर दिन रहना। शिव शंकर जब प्रकट हुए तब खोले अपने नैना। एक ओंकार लिंग तभी दो भागों में विभक्त हुआ। शिव ज्योति परमेश्वर संज्ञा ओंकारेश्वर नाम पड़ा। ओंकार परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन पाता। मोक्ष है मिलता माँ के गर्भ में वो फिर से नहीं आता। ओंकार शिव की जय हो, 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 ओंकार शिव की जय हो। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप और ओम के नाद मात्र से प्राणी अहंकार, क्रोध, मद, लोभ से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। विंध्यराज के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समीप नर्मदा तट पर सदा के लिए ज्योति रूप में विराजमान हो गए। किंतु असुर प्रवृत्तियों के पालक तारकासुर अभी भी अपने दम और शक्ति में भ्रमित थे। सुंदरी, स्वर्ग सुंदरी। सुंदरियों, नृत्य आरंभ करो। नहीं, ये संभव नहीं है। उस कायर इंद्र के सामने नृत्य संभव है? देवराज इंद्र तो सबके अधिपति हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उस दुष्ट का नाम ना लो हमारे सामने। उसका गुणगान हमें सहन नहीं। ये तो सारा जगत जानता है कि तामसिक और दुष्स्वभाव वाले किसी की प्रशंसा और गुणगान सुन नहीं सकते। नारायण नारायण। ए नारद, हमारे यहाँ जब भी आया करो नर नारायण का जाप छोड़कर आया करो। तुम्हारे आने से पूर्व ये सुंदरी इंद्र के नाम का जप कर रही थी। हम किसी भी इंद्र का नाम सुनना नहीं चाहते। न राज इंद्र, न जीत इंद्र, न धर्म इंद्र। अब तुम कहो, कैसे आना हुआ? चलाया संदेश सुनाने। संदेश या उपदेश? संदेश। संदेश तो सदा ही शुभ होते हैं दैत्यराज। जीवन को उचित दिशा देकर सुखी बनाने के लिए होते हैं ये संदेश। सज्जन इनसे लाभ उठाते हैं और दुर्जन तो संदेश देने वाले को भी हानि पहुंचाते हैं। ए नारद,
क्या क्या बोलते रहते हो तुम? हमारी बुद्धि में न समाने वाली बातें न बोला करो। बुद्धिमान की बुद्धि में तो मेरी बातें तुरंत समा जाती है दैत्यराज। न जाने आपकी बुद्धि में क्यों नहीं समाती। इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानकर अपने आप को अभागा कहता हूँ, परंतु आपको क्या कहूँ? कुछ भी कहो, अभागा न कहना। पर तुम तो कोई संदेश कहना चाहते थे। संदेश कहूँ या उपदेश, यदि आप उसे सुनकर मान लेंगे तो आपका हित ही होगा। हित अहित का विचार मानव करते हैं, दानव नहीं। तुम कहो, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो दैत्यराज, संदेश और उपदेश की सीमा से बाहर आकर मैं तुम्हें चेतावनी देते हुए सावधान करता हूं। यदि समय रहते आपने अपने अत्याचारों का चक्र थाम नहीं लिया तो आप और आपके वंश का विनाश होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ए नारद, मेरे सामने खड़े होकर मेरे वंश के विनाश की बात करता है? तू मेरा विनाश चाहता है? नारायण नारायण, मेरे अथवा अन्य किसी के भी चाहने से आपका अथवा किसी के भी वंश का विनाश संभव नहीं दैत्यराज। सत्य तो यह है कि कुकर्मों के फल का नाम ही विनाश है। अब आपने जो कुकर्मों के बीज बोए हैं उसके फल तो आप ही को खाने होंगे। नारद! स्वर ऊंचा कर देने से सत्य नीचा नहीं हो जाता दैत्यराज। इस बात की आप गांठ बांध लो। सत्य तो यह है कि निर्दोष और धर्मपरायण प्राणियों पर किए गए अत्याचार से जो दुर्भावना और श्राप की आंधी उठेगी उसमें आपका सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। मेरे स्वाहा की कामना करने वाले, मैं तुझे ही स्वाहा कर दूंगा। नारायण। कहाँ गया वो नारायण वाला? जाओ, पृथ्वीवासियों के घरों को आग लगा दो, मार डालो सबको, और तब तक मारते रहो जब तक वो नारायण को न भूल जाए। जाओ, स्वर्गाधिपति तारकासुर की जाओ। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। नारद, आओ नारद। कहाँ से आ रहे हो पुत्र? परमपिता, मैं कहां से आ रहा हूं ये बताने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बहुत ही असंतुष्ट और खिन्न लगते हो। उसका भी एक कारण है और उस कारण के मूल में आप हैं। तुम्हारे असंतोष और खिन्नता का कारण मैं? केवल मुझे ही नहीं परमपिता, संपूर्ण मानव जाति और देवगण को आपने असंतुष्ट कर रखा है। मुझ पर अपनी लीला क्यों चला रहे हो नारद? स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं परमपिता कि आप बिना विचारे कुपात्रों और राक्षसों को बड़े बड़े वरदान दे देते हैं, जिससे ये राक्षस उद्दंड होकर वरदान की शक्ति का अनुचित लाभ उठाते हैं
देवों और मानवों पर अत्याचार करते हैं, न्याय नीति, दया धर्म, करुणा सत्कर्म, इन सब की तो अर्थ ही निकाल देते हैं।